कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को ना हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में हम सॉल्व करने वाले हैं 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्न को, और पार्ट 2 में आ जाएंगे 12 से लेकर के 25 तक के प्रश्न। ठीक है, तो आइए इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और पार्ट 2 का भी लिंक जो है ना प्यारे बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्नावली ये जो हमारे पास 3.3 है, इसके प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ये जो आप क्वाड्रेंट सिस्टम है ना इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस क्वाड्रेंट सिस्टम को जो ना हमने समझा दिया था, इस पर टोटल मैंने 48 फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हमने बताया था। लिंक जो है ना उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके पहले ये देख लेना। क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है ना मतलब वो फॉर्मूला पे ही आधारित है। अगर फॉर्मूला आपके पास है तो फिर ये बन जाएगा। यहाँ पे त्रिकोणमिति में क्या होता है, फॉर्मूला इज पावर। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपके पास तो फिर आपके पास पावर भी है, जनरेट कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। तो आइए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तब ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहां पे कहता है सिद्ध कीजिए कि, चलिए सिद्ध करते हैं। ये हमारे पास प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो हम मान लेंगे ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड यानी हमको लेकर के आना है -1/2। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से प्रूव कर देंगे। करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसमें देखेंगे इसमें जो भी मान दिया गया है वो रेडियन में दिया गया है, हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता होगा। वैसे रेडियन में भी याद किए होंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये साइन स्क्वायर है π/6, π/6 क्या ये रेडियन में है भाई। देखो π/6 है ना, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना डिग्री आएगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है, बट्टा में 6 रखो, 6 18 30 डिग्री ना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर π/3, π/3 इसका मतलब क्या हुआ कि पाई का मान 180 है और बट्टे में 3 रखेंगे, है ना, काट दो, 6 18 60 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉस स्क्वायर π/3 का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, 60 डिग्री रख दिया। माइनस में अब tan स्क्वायर π/4 है, तो भाई हम देख रहे हैं π/4 है, पाई का मान कितना होता है भाई 180 डिग्री, और बट्टे में 4 भाग देंगे तो 45 डिग्री ना हो जाएगा। 45 चौकी 180 कट जाएगा, हाँ भाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर π/4 का हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, करेक्ट। और बराबर में हमको लाना है -1/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई, ये आपने समझ लिया। अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां से सॉल्व करने का तरीका ये है, अब करो क्या भाई, यहां से ये करो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ वर्ग लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम लिखेंगे भाई। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो वो होता है सॉरी अरे हटना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब इसका कर देंगे स्क्वायर, और बराबर में माइनस के 1/2 हमें 2 लेकर के आना है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है भाई। अब हम करेंगे क्या भाई, यहां से देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब माइनस में 1 है तो 1, और बराबर में रख देंगे माइनस के 1/2, है ना। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, 4 4 1 कैल्शियम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें कैल्सी कर लो, सबको तो पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं,
है ना, बट्टा पर के जोड़ घटाव है, तो ये तो आता है, पहले दूसरा से पढ़ता होगा तू लोग, सर जी पढ़ाते होंगे तुम लोगों को, है ना। अब देखो भाई, एक एक 2 होता है, अब 2 में से -4 घटाएंगे तो माइनस के 2 होगा और बट्टा में ये 4 हो जाएंगे, और बराबर में माइनस में इधर आ जाएगा 1/2। अब इसको काटो तो कितना से कटेगा भाई, तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, 1 मर्तबे। तो हमारे पास आया कितना भाई, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया ये आया माइनस के 1/2 आया, है ना, और बराबर में इधर भी माइनस के 1/2 आया। तो हमने तो प्रूव कर दिया, दिख रहा है ना, तो हमने यहाँ पे ला दिया, तो ये प्रूव हो गया। लो भाई हम लिख देते हैं प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत समझने में कोई परेशानी हुई नहीं, परेशानी हुई। आइए अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं भाई। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, देखो भाई इसमें क्या करना है, जिसका वैल्यू पता है उसको तो आसानी से लिख देंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता होगा उसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भाई आपको π/6 है, π/6 का मतलब, आइए इधर हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, पहले लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है, करेक्ट ना। अब यहाँ से देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ से क्या करोगे कि ये जो 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, π/6 है, मतलब क्या हुआ, पाई का मान 180 डिग्री होता है, बटा में 6 काटेंगे 6 18, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर है दिख रहा है ना, तो 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, कॉसेक स्क्वायर 7π/6 है भाई, 7π/6 का मतलब समझ रहे कि 7 गुने 180 डिग्री और बट्टा में 6, यही ना हुआ, तो 6 18 हो जाएंगे ना भाई, 6 18, ये 30 डिग्री, तो 7 21 यानी 210 डिग्री। अब लो भाई 210 डिग्री का हमारा वैल्यू नहीं पता है, याद किए हुए नहीं याद किए, तब इसको हम तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से कि हमें ना आसानी से निकालने में कोई दिक्कत ना हो भाई। तो करो क्या यहाँ पे, जैसे कि ये कॉसेक स्क्वायर है ना, तो आप लिखो कॉसेक स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब भाई इसको हम तोड़े क्या, हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं कि अगर हम पाई में अगर जोड़ देते हैं π/6, 7π/6 को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चा कहेगा सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर 7π/6 को अगर ये जो हम लिखे हैं इसी को अगर हम बटा का जोड़ करेंगे तो 7π/6 आ जाएगा। करके देख लो भाई, पाई प्लस में π/6, इसके नीचे 1 छिपाया तो 6 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा 6 पाई होगा, और प्लस में ये पाई होगा, टोटल हो जाएंगे 7π/6। तो 7π/6 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला तो हमने लिख दिया। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर काहे लिख दिए, ऐसे ही 210 डिग्री का वैल्यू काहे नहीं पट गया, तो उसका भी तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम ऐसे रख दिए, तो ऐसे क्या होगा भाई, हमारा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर cos π/θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है भाई, फॉर्मूला इज पावर, कंसेप्ट इज पावर, तो है ये है, तो कंसेप्ट यहाँ पे समझाएंगे, फॉर्मूला भी निकालना इस कंसेप्ट के द्वारा ही बता देंगे, है ना। अब ये देखो बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब समझ जाना कि गुना का निशान है, क्या चीज का, गुना का निशान है। अब π/3 है तो हम लिखेंगे क्या, π/3, है ना, π/3 नहीं cos स्क्वायर π/3 है ना, तो हम लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर π/3, तो हम लिख देते हैं π/3, करेक्ट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, देखो क्या करना यहां से, जैसे 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब ये प्लस है तो प्लस, अब इसको बदलो, अरे भाई हम देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे तोड़ के, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे देखो, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर क्या है, पाई नहीं इधर दिखेगा, देखते हैं, पाई अब प्लस में π/, क्या है 6 है, यही ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है, इसमें निकालेंगे भाई। तो ये कंसेप्ट हम समझा दिए हुए थे, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये रहा फिर 360 डिग्री। तो ऐसे आ रहा है तो देखेंगे बढ़ते क्रम में है, 0 डिग्री,
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो बढ़ते क्रम, इधर से रिवर्स मारेंगे तो घटते क्रम हो जाता है। 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 0 डिग्री, तो रिवर्स हो जाता है। अब इस सबका रेडियन में भी मान होता है। 0 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, तो π/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं, π/2 लिखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियन में π/2, क्यों, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 2 से भाग दे देंगे तो 90 ना हो जाएगा। 80 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे रेडियन में, क्योंकि पाई का मान ही होता है 180 डिग्री, ठीक है, हमने यहाँ देख लिया। 270 डिग्री को क्या लिखेंगे, 3π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3π/2, देख लेना गुना करके। 180 ये काटेंगे 90 से, तो 90 तिया कितना, 270 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री को क्या लिखेंगे, 2π लिखेंगे, ठीक है। 180 दूना 360 डिग्री, तो 2π, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें एक रोल है कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये हमारे पास ट्रिक है। आफ्टर मतलब ये समझो भाई, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट समझ लीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वैसे हम समझा दिए थे, यहाँ समझा देते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही यूज होगा इसमें, ठीक है, इसलिए हम समझा देते हैं आपको। अब ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ए है ना यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग ये ट्रिक है, ए से ऑल, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाले होते हैं। ये देखो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब प्लस वाले होंगे किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। यानी साइन और कॉसेक प्लस का हो गया तो बाकी बच गया 4, वो चारों क्या होंगे, माइनस के होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ प्लस का होता है, और बाकी जो 4 बच गया वो इसमें माइनस का होता है। कॉस और सेक क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज का होगा भाई, तो इसमें होगा प्लस का, बाकी जो 4 बच गए वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, अगर माइनस वाला चिन्ह आ रहा है तो घटते क्रम में चलते हैं, अब प्लस वाला चिन्ह आ रहा है तो बढ़ते क्रम में चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये सीख लिया। दूसरा चीज, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही चेंज होता है, जैसे कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में, है ना, इस तरीके से। अब भाई इसमें चेंज होता है, आपने चेंज सीखा किस पे होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर, यानी π/2 पे और 3π/2 पे ही चेंज होगा, बाकी पे चेंज नहीं होगा। यानी 180 पे चेंज नहीं होगा, 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई हम फॉर्मूला का निर्माण कर देते हैं। कैसे, जैसे कि cos स्क्वायर पाई प्लस π/6 है, इसका सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो कि अगर इसको देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो पाई है और ये π/6 किसके स्थान पे, थीटा के स्थान पे है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि cos स्क्वायर पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बताएंगे, तो इस कंसेप्ट में समझिए। पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे पाई दिया गया है। अब पाई ढूंढो कहाँ है, तो पाई यहाँ पे 180 वाला यही ना पाई है, तो ये वाला है पाई, ठीक है, ये पाई है। अब पाई में क्या है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, थीटा में देख रहे प्लस है ना, प्लस का मतलब ये कुछ ऐड हो रहा है, जुट रहा है ना। अब जुट रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम में, अगर ये घट रहता, घटाव का निशान रहता तो घटते क्रम में, तो कुछ जुट रहा है यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं 180, इससे बढ़ते क्रम में जाना है। तो 180 से अगर नीचे आएंगे तो बढ़ते क्रम, क्योंकि 270 डिग्री यहाँ पे है। 180 से ऊपर जाएंगे तो घटते क्रम, ऊपर क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो भाई जुट रहा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो यहाँ से नीचे आएंगे तो हम आ जाएंगे किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, प्लस का होता है। तो अब भाई समझ लीजिए भाई इसका सूत्र क्या होगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर है ना, तो आपने बोला कि 180 और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कॉसेक चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, कॉसेक स्क्वायर ही रहेगा। ये आपने समझ लिया। अब देखो भाई पाई में कुछ ऐड हो रहा था तो कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी जो बच गया माइनस का होगा। इसका मतलब कॉसेक भी तो माइनस का होंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। अब थीटा हमारे पास क्या है, π/6, तो वो π/6 लिख देंगे। बस यही तो हमारे पास सूत्र आ गया। अरे ये सब निकालना हम तुमको बता दिए हैं ना, पूरा 48 फॉर्मूला निकालना सिखा दिए हैं, ठीक है। तो हमने थीटा के सामने थीटा रख दिया, यही तो करना है, और कुछ है करना है इसमें, नहीं करना है भाई।
तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 होता है। अब ये पाई बाई 6 क्या है भाई, थीटा के स्थान पे है। जैसे कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और थीटा के स्थान पे पाई बाई 6 दिया था तो पाई बाई 6 रख दिए, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे क्या भाई, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गुने में कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे, तो हमने पाई बाई 3 लिख दिया, राइट। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देख लो यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना, ये 2 लिखना और गुने में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका कर देंगे स्क्वायर और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, अरे माइनस होगा, तो माइनस कर दिए। अब देखो भाई कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ कि पाई का मान होता है 180 डिग्री और बट्टे में 6, 6 18 30 डिग्री होता है ना। तो कहने का मतलब कॉसेक क्या, ये हमारे पास गुना मत करो, ये प्लस ही रहने दो ये वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब ये पहले से माइनस तो माइनस, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है, हमने कर दिया। अब स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा देंगे और गुने में और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब समझ रहे हैं, पाई बाई 3 का मतलब ये हुआ कि पाई का मतलब 180 डिग्री और बट्टे में 3 गुना करेंगे तो 60 तिहाई, है ना, 6 18 60 तिहाई 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे पाई बाई 3 की जगह पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, वो हम लिख देंगे, तो 1/2 होता है। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया। अब याद रखना आप लोग, क्या याद ये रखना है कि हमें सिद्ध कितना करना है भाई, 3/2 लाना है बराबर में, 3/2, ठीक है, बराबर में क्या लाना है, 3/2 हम रखते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना भाई, 1/2 गुने में 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएंगे, और प्लस में -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, -2 का स्क्वायर वही प्लस का 4 होगा, गुने में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएंगे, करेक्ट, और बराबर में कितना होगा 3/2। अब देखो 2 से काटो ना इसको, तो काटेंगे तो 2 दूना 4 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, है ना, हमारे पास कितना आ गया 2 दूना 4 हमने काट दिया, राइट, सॉरी ये नहीं ये वाला काटा। अब काट दिए तो 1/2 आ गया, और प्लस में इधर आ गया 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया सिर्फ केवल 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 और प्लस में ये 2 हो जाएंगे, और बराबर में लाना है 3/2, बराबर में लाना है 3/2। अब बताइए भैया ये आया कि नहीं आया, आ गया, 2 1 3 और बटा में 2 हो गया, और बराबर में 3/2 हो गए, यही ना लाना था प्रूव करके। तो लो भाई 3/2 बराबर हो गया, तो ये हम लिख देंगे प्रूव, करेक्ट ना। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई इसको समझ लेना जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। अब दूसरा हो गया भाई, तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा को क्या देखना है भाई, तीसरा हमारे पास है कि कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, है ना, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस के 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 6 है ना। तो देखो जिसका मान निकल रहा है उसको निकाल लो, और जिसका नॉन निकल रहा है पता नहीं है उसको तोड़ने का प्रयास करो। जैसे कि भाई यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है, तो राइट हैंड साइड है। अब हमको 6 लेकर के आना है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 ले आएंगे। कैसे लाएंगे भाई, देखते जाना। अब देखो कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर लिखो, पाई बाई 6, पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 को ये लिख सकते हैं कि 180 डिग्री बटे 6 6 18 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये सब याद कर लेना, बार बार ये सब मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। 30 डिग्री और मैंने लिख दिया। अब प्लस का देखो कॉसेक पाई यानी 5 पाई बाई 6 है, इसका तो निकलेगा नहीं, वैल्यू नहीं निकालबो करेंगे तो वैल्यू हमको पता नहीं रहेगा, तो इसको इस तरह तोड़ो कि हमें आसानी हो। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या लिखो, कॉसेक लिखो, ठीक है, कॉसेक, और उसके बाद अगर हम पाई में से घटा देंगे पाई बाई 6 तो नहीं आ जाएगा 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 को हमने तोड़ा पाई माइनस के पाई बाई 6 में, घटा करके देख लेना, बटा करके घटाओ, देखो पाई माइनस के पाई बाई 6 है, इसके नीचे 1 6,
तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस के पाई घटा देंगे तो हमारे पास 5 पाई बटा में 6 टूट गया ना। तो हमने यहाँ पे तोड़ दिया, करेक्ट ना, आप लोग घटा करके देखना। तो ये हो गया, अब प्लस बचा तो प्लस 3 tan स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 6 18 30 डिग्री, और सिद्ध करके लाना हमको 6, करेक्ट ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, देख लो ना, जो करना था करवे करेंगे। अब देखो भाई यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री रहने देते हैं। अब प्लस में, अब देखो भाई कॉसेक पाई माइनस के पाई बाई 6 है, तो ये इस क्वाड्रेंट में समझ लेते हैं, पाई है यहाँ पे ना, मतलब ये हुआ, समझ लो यहाँ पे मैं आपको बताया कॉसेक पाई माइनस के थीटा है, कॉसेक क्या है पाई माइनस के थीटा है, बराबर क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रट करके यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं, कंसेप्ट ये हमारे पास, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है देख लो, जैसे कि ये 180 डिग्री, यही ना पाई है रेडियन में कन्वर्ट करने पर। अब देखो यहाँ पे पाई पर क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, पाई पर क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो कॉसेक है ना, तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने कॉसेक डाल दिया। अब देखो पाई में से कुछ घट रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, घट रहा है मतलब घटते क्रम में चलेंगे, तो 180 डिग्री से नीचे आएंगे तो 270 डिग्री मिलेगा, जो कि ये बढ़ते क्रम हो जाएगा। हमें तो घटते क्रम में चलना है, तो 180 डिग्री से इधर जाएंगे, ये 90 डिग्री है, तो इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तब घटते क्रम, तो घटते क्रम में जाएंगे तो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, है ना, क्या होता है, केवल साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। तो यहाँ तो कॉसेक है, इसका मतलब इसका रिजल्ट प्लस में ही आएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएंगे प्लस का, तो थीटा के जगह पे पाई बाई 6 है तो हम लिखेंगे पाई बाई 6। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, कन्वर्ट कर दिए और प्लस में ये बच गया 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, और बराबर में लाना है 6। अब मान पुट करते हैं, क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। चलो बताइए, कॉट स्क्वायर तो स्क्वायर हम लिख दिए, कॉट स्क्वायर का है लिखे, नहीं लिखना चाहिए था ना भाई, यहाँ पे डायरेक्ट कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री का मान हो, जैसे कि 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3। अब इसका स्क्वायर कर दो, प्लस में कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब यही हुआ कि 30 डिग्री हुआ, पाई बाई 6 का मतलब है ना। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, हमने लिख दिया 2, राइट। अब प्लस है तो प्लस 3 गुने में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, बराबर में लेके आना है 6, राइट। अब क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर होता है कितना 3, √3 का स्क्वायर मतलब √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, या फिर स्क्वायर से रूट डायरेक्ट काट सकते हो। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अब प्लस का देखो भाई 3 गुने में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा केवल, है ना। आप इसे काट दो, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा 3 और 2 5 हो जाएंगे, और प्लस में ये 1 बच गया, ठीक है। और हमें बराबर में 6 लेकर के आना है, क्या लेना है 6 लेके आना है। अब यहाँ पे देखो 5 1 6 बराबर में 6 आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। तो प्रूव हमने कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना, ठीक है। तुम लोग लाइक नहीं करता, बड़े बेवकूफ़ सब हो तुम लोग। नहीं बेवकूफ़ नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम लोग लाइक नहीं करेगा तो हम बेवकूफ़ बोल देंगे, होशियार हो तुम लोग, लाइक नहीं कर रहे हो। अब देखो ये चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा देखना ध्यान से। 2 sin स्क्वायर क्या है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, अब प्लस में 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, अब प्लस में 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 10। हमको 10 लेकर के आना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, करेक्ट ना, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं भाई, क्या देखेंगे, देख लो भाई, इसमें जिसका मान निकलने वाला निकालो, जिसका मान नहीं निकलने वाला उसको तोड़ दो बढ़िया से। 3 पाई बाई 4 का मान नहीं निकलेगा, है ना, इसको तोड़ देना है। तोड़ेंगे कैसे देख लो, 2 sin स्क्वायर रख दो, 3 पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें कि पाई और माइनस के पाई बाई 4 लिख दें। अगर लिखेंगे तो क्या पाई में से अगर पाई बाई 4
बटा के घटाव करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 4 पाई अब माइनस के ये पाई घटा देंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। इसलिए हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको तोड़ करके ऐसे हमने लिख दिया, राइट। अब प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 है, मतलब 180 बट्टे में 4 काटेंगे तो 45 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। अब प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है। अब पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 मतलब क्या हुआ, 180 बट्टे में क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो 180 बट्टे में 3 हो गया, तो बस काटेंगे तो वही 36 18 60 डिग्री हो जाएंगे, 60 डिग्री और बराबर में हो जाएगा 10। यही तो लेकर के आना है भाई, हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या भाई, तो देख लो 2, अब यहाँ पे ये खलबली नहीं मचाना है, हम तो सबसे पहले लिख देंगे 2, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर पाई माइनस के थीटा, थीटा के स्थान पे भले पाई बाई 4 है, वो अलग मैटर करता है ना। तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कहने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो देखो भाई पाई है, पाई यहीं पे है ना, ये हमारे पास पाई है। अब देखो भाई इस पर तो कोई चेंज होता नहीं है 180 या 360 डिग्री इस रेखा पे, तो नहीं चेंज होता है। तो साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर रहेगा, पहले हमने साइन स्क्वायर कर दिया। अब पाई में से कुछ घट रहा है, क्या है भाई, कुछ घट रहा है, घट रहा है मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम ऊपर जाएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, क्या होते हैं भाई, साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। तो यहाँ साइन है तो प्लस में आएगा, तो साइन इसका थीटा, थीटा के स्थान पे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 हमने कर दिया, करेक्ट। और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। और बराबर में रख कर देंगे 10। क्लियर ना, हमने कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे भाई, अब जो करना है वो तो करवे करेंगे, हंगामा करेंगे भाई। अब देखो 2 है ना, 2 हो गया। अब यहाँ पे गुने में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर, अच्छा इसे नहीं करें, साइन स्क्वायर डायरेक्ट मान पुट करते हैं तो लोग हंगामा करेगा ना। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, है ना। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान लिखेंगे, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, है ना। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। तो भाई 2 लिखेंगे और गुने में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, जो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही इसमें सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2 होता है। तो बस सेक 60 डिग्री का बस उसका उल्टा 2/1, है ना। तो 2 लिख दो, तो पहले से 2 था वो तो लिख लो भाई, 2 गुने में 2, इसका कर दो स्क्वायर और बराबर में 10 है तो 10, ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ से करोगे क्या, यहाँ से क्या करना है कि 2 गुने में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, प्लस में 2 गुने में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, ठीक है। अब प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, है ना। अब बराबर में कितना हो गया भाई 10 लाना तो 10, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट दो ना, कौन कटने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बच गया 1 प्लस में 1 और प्लस में 8 और बराबर में 10, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 2 2 8 10, 10 बराबर 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया भाई, सॉल्व हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो मान ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला भी बताते चलूंगा, ठीक है। अब देखो भाई साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, ऐसे तो हमको साइन 75 डिग्री का मान याद ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 2 टुकड़ी में हम तोड़ लेंगे, इस तरीके के तोड़ेंगे कि दोनों का मान हमें आसानी से याद हो। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, तो सिंपल सी बात है, ये साइन तो साइन लिख लो, 75 डिग्री को आप ऐसे तोड़ लो कि 30 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री,
तो 30 डिग्री और 45 डिग्री 75 डिग्री होता है, और 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है और 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है, तो ये हमने इसमें तोड़ दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको a मान लें या x मान लें, इसको हम b मान लें या इसको y मान लें, तो साइन a प्लस बी बराबर फॉर्मूला आपके बुक में देखिएगा, तो उसमें साइन x प्लस के y बराबर फॉर्मूला है। बात वही है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो, जहाँ जहाँ y वहाँ b रख दो, बस कोई भी लेकर के आप बना सकते हैं। तो साइन a प्लस के साइन b है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन a प्लस के साइन b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी, और प्लस में कॉस a इंटू साइन b, यही होता है। अब उसी पे हम तोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या, चूंकि साइन a प्लस के साइन b, साइन a इंटू क्या लिखेंगे भाई, साइन a इंटू साइन a प्लस के b, साइन इंटू a प्लस के b बराबर क्या होता है भाई, तो यहाँ पे देख लो क्या है, साइन a है, अब इंटू में कॉस b है, और प्लस में क्या है, तो कॉस a है, और इंटू साइन b है। अब इसी में पुट कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, गुलछर्रा उड़ाते चलेंगे। देखो भाई, साइन है तो साइन लिखो, अब a की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री लिखेंगे। अब गुना करेंगे कॉस b, तो हम लिखेंगे क्या, कॉस, है ना, b का मान कितना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे 45 डिग्री, और प्लस में कॉस a का मान कितना है भाई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और गुने में साइन b, तो b का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब यहाँ से पुट करते चलो ना भाई, क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देख लो भाई क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और गुने में कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2, और प्लस में कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और गुने में साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो 1/√2, ये होता है। अब इसी में हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना, दोनों को गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, है ना। अब प्लस में इसको गुना करेंगे तो √3/2 हो जाएंगे। अब इस दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएंगे, करेक्ट ना। तो 2√2 ये आ जाएगा 1 प्लस में √3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 पहले आप प्लस में 1 और बाद में क्या लिखेंगे 2√2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अरे भाई आंसर निकल के आ गया, राइट। तो ये आपने समझ लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, पांचवा के पहला सॉल्व कर लिया, तो पांचवा के हम दूसरा भी ना सॉल्व कर लेंगे। पांचवा के दूसरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा कहता है कि tan 15 डिग्री। अब इसको भी तोड़ो इस तरीके से दो भाग में कि हमें पता होना चाहिए, है ना। 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटता है तो कितना होता है 15 डिग्री होता है, 60 45 में टूट जाएगा ये, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं आसानी से कि tan, है ना, 60 डिग्री में से घटा दो 45 डिग्री, राइट, तो हो जाएंगे 15 डिग्री। अब पता क्या चला, अब पता चला कि ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो tan इंटू a माइनस बी, tan इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस के tan b, है ना, और बट्टे में 1 प्लस tan a इंटू tan b, उस पर हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan, है ना, tan a माइनस के b बराबर, वो फॉर्मूला लिख देंगे तो क्या होता है tan a माइनस के tan b, और बटा में लगाएंगे क्या 1 प्लस में tan a इंटू tan b, करेक्ट ना, ये है। अब इसी में हम लगा देते हैं अपना काम धाम। तो चलिए, हाँ, tan लिखेंगे, a का मान कितना भाई, तो tan a का मान है भाई 60 डिग्री, माइनस के tan b, b का मान कितना है भाई, तो b का मान है 45 डिग्री, अब बटा, है ना। अब क्या करेंगे 1 प्लस में tan a का मान है, तो यहाँ पहले लिख लो tan a के जगह पे 60 डिग्री, और गुने में tan
बी के जगह पे लिख देंगे 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री लिख दिया, राइट। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे भाई, देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, माइनस में tan 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है, बटा लगाइए 1 प्लस में tan 60 डिग्री का मान √3 और गुने में tan 45 डिग्री मान 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया भाई, है ना, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, है ना, रख दो। हमारे पास रिजल्ट आया कि √3 माइनस के 1 और बट्टे में, इसको इधर उधर साइड से कर लो, इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको कर लेते हैं क्या, √3 है ना, तो √3 इधर लिख लेते हैं और प्लस का 1 उधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो ये हमने कर लिया, क्योंकि √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, ये प्लस का 1 इधर कर दिए। अरे प्लस को इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से रेशनलाइज कर लो, परिमेयकरण कर लो भाई, है ना, तो परिमेयकरण करते गुना करेंगे √3 और माइनस के 1 और बट्टे में √3 माइनस के 1। रेशनलाइज में क्या होता है, जो प्लस का होता है रेशनलाइज करेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों सेम शक्ल का है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो और बटा में ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, ये a प्लस आई बी मान लेते हैं और फिर a माइनस बी उस पे जा रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका फॉर्मूला, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा केवल, आप प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आप प्लस में सॉरी माइनस में 2ab, माइनस में 2ab तो 2 अगुने में a हमारे पास √3 है, अगुने में b के जगह पे 1 रखेंगे तो वही बात हो गया, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, अब -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और कितना होगा 4 माइनस के 2 √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। अब कॉमन ले लो भाई, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे है ना, कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस के √3 हो जाएंगे और बट्टा में 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएंगे 2 माइनस के √3। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया भाई, दिख रहा है ना, तो ये आंसर हो गया, राइट। तो आपने क्या किया, 5वां का दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, है ना। अब देखो भाई, सब फॉर्मूला का पावर है, इस सब को सॉल्व करके ये हमको लेकर के आना है ना। तो ये हमारे पास क्या है, देख लो, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। करना क्या है, जैसे कि इस पूरे को क्या करना भाई, इस पूरे को a मान लेना है, इस पूरे को b मान लेना है, इस पूरे को a मान लेना है और इस पूरे को b मान लेना है, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस है ना तो कॉस लिखेंगे, ठीक है, कॉस पूरे को a माने तो a लिखेंगे, बीच में गुना का चिन्ह रहता है, गुना, कॉस है तो कॉस लिखेंगे और इस पूरे को b माने हैं तो b लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, ठीक है, इस पूरे को a माने हैं तो हम a लिखेंगे और गुने में इस बीच में गुना रहता है, साइन है तो साइन लिखेंगे, इस पूरे को b माने तो हम b लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस a गुने में कॉस b माइनस के साइन a गुने में साइन b किसके बराबर होता है भाई, तो वो होता है कॉस a प्लस b के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस a प्लस b के बराबर होता है ना। तो इस पूरे को मतलब ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया, इस फॉर्म में दिया गया है, तो हमको लाना है क्या, इस फॉर्म में, यानी कॉस इंटू a प्लस बी के फॉर्म में लाना है। अब यहीं से सॉल्व कर देंगे, तो आपने देखा ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, है ना। तो अब इसी में हम सॉल्व कर देंगे यहाँ से, कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, है ना। देखो कैसे करेंगे, ये कॉस है ना, यहाँ से, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगा, ये वाला फॉर्मूला आया, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, है ना। अब देखो a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है,
तब यहाँ से हम a प्लस बी लिखेंगे। तो भाई a का मान कितना, a का मान है π/4 माइनस के x है, तो हम वही लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, a का मान π/4 और माइनस के x लिख दिया मैंने। अब प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, b है तो b का मान कितना है, तो b का मान है π/4 माइनस के y, तो हम y लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, ये cos है तो cos लिखो, है ना। अब देखो π/4 एगो π/4 एगो, तो टोटल हो गया 2 गो π/4, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहेगा कि 2 गो x और प्लस के 2 गो x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 गो x, है ना, मतलब इसको जोड़ेंगे। 4 गो x कहने का मतलब इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुने में 2x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4x, तो वही बात है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुने में π/4 हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच गया माइनस के x, इधर बच गया माइनस के y, हमने कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, cos है तो cos लिखो। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 से काटो, 4 दूना 8 कट गया, तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस के x माइनस के y, ये आया, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, इसको मान लेंगे थीटा, इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं भाई, इसको थीटा मान लेते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि cos π/2 माइनस के थीटा, तो cos π/2 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि cos है तो cos लिखेंगे, π/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है भाई, पाई का मान तो 180, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, है ना। π/2 को हम 90 लिखेंगे। अब माइनस में x माइनस के क्या है, y है, तो x माइनस वाई क्या है, हमारे थीटा के स्थान पे है, क्या है भाई, थीटा के स्थान पे है। तो अब बताइए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 डिग्री पे तो जानबे करते चेंज होता है, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, थीटा है तो थीटा, है ना। तो साइन थीटा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन थीटा। बस थीटा के स्थान पे क्या करना है आपको, x माइनस के y पुट कर देना है, बस यही ना करना है, और कुछ करना है क्या, नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, cos लिखेंगे। अब π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos नहीं, रुको, तो cos π/2 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आसानी से साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई, x माइनस के y लिख देंगे। हमने थीटा के स्थान पे लिख दिया। अच्छा, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया क्या, देखते हैं, ये माइनस x, ये माइनस के y, नहीं तो अगर कहीं गड़बड़ कर दिए होंगे, हाँ, प्लस माइनस के क्या π/4 माइनस के x, π/ माइनस के 4x, अब सूत्र में प्लस तो प्लस, करेक्ट। अच्छा, प्लस तो प्लस हमने कर दिया। अब यहाँ पे π/4 माइनस के y, इसको हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों जुट गया, ये हो गया माइनस के x, ये माइनस के y, करेक्ट है। अगर ये हम माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी देखिए भारी मिस्टेक कर रहे थे, क्या मिस्टेक कर रहे थे भाई, भारी मिस्टेक, क्योंकि अगर माइनस x माइनस के y, तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे कोष्ट लगेगा ना। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्लियर। तो ये प्लस का हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, प्लस का हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन इंटू एक्स प्लस के वाई आ गया, और यही तो हमको प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था भाई। तो हमने क्या किया भाई, प्रूव कर दिया, साइन इंटू एक्स प्लस के वाई, साइन इंटू एक्स प्लस के वाई हमने ला दिया, बराबर में रख दो आसानी से, साइन इंटू एक्स प्लस के वाई, है ना, प्रूव डेट, ओके। तो ये हमने सॉल्व कर दिया छठा प्रश्न। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, तो सातवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। सातवां को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक ये फॉर्मूला है 10 इंटू ए माइनस बी बराबर, है ना, इसकी मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो होता है ना खाली फॉर्मूले बुआता रहता है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब यहाँ पे गौर क्या करेंगे भाई, है ना, तो गौर ये करना है कि जैसे कि 10 है ना, π/4 प्लस एक्स है, क्या है π/4 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 10 π/4 माइनस के एक्स है। अब बराबर हमको ये सिद्ध करके लाना है,
कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब इसमें करना क्या है भाई, आप देखो 10 है ना, आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। क्या मानोगे भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। क्या करना, आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो क्या हो गया, 10a प्लस के b हो गया। क्या हो गया, 10a प्लस के b। तो 10a प्लस के b क्या होता है भाई, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 10, अगर आपसे कोई पूछे 10a प्लस के b बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना वो होता है 10, है ना, ये होगा प्लस 10a, लिखो ना रे भाई, 10a प्लस में 10b, क्या होगा 10b, राइट, और बट्टे में 1 माइनस में 10a इंटू 10b होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, करेक्ट। तो 10a प्लस बी का मैंने लिख दिया, वो 10a माइनस बी का है। अब इसमें हम पुट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, दान दक्षिणा शुरू कर देते हैं। देखो भाई 10a प्लस के b हो गया, तो a का वैल्यू π/4 है और b का वैल्यू x है, ये याद रखना। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला ये है। पहले क्या 10a दिया गया है, तो हम लिखेंगे क्या 10a के स्थान पे π/4, तो हम लिखेंगे π/4, है ना। आगे फिर प्लस दिया गया है, तो हम लिखेंगे प्लस। 10b है तो 10 लिखेंगे और b के स्थान पे कितना x है, तो x पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे। अब 1 तो 1 लिखेंगे और माइनस के 10a है तो हम लिखेंगे 10a का वैल्यू कितना है π/4 है, तो π/4 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है प्लस का, सॉरी, उसके बाद 10b है तो गुने में 10b लिखेंगे। तो b का मान कितना है भाई, तो b का मान यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। करेक्ट, हमने कर दिया। तो ऊपर वाले का काम ये इतना हो गया भाई, ऊपर वाले का। अब क्या करेंगे, अब बच गया हमारे पास इसका, अब नीचे वाले का। तो ई बट्टा आप यहाँ पे लगाइए, हमने बट्टा लगा दिया। अब इसका काम करेंगे, तो अब इसका काम कर लेते हैं। देखो भाई अभी क्या है 10 इंटू π/4 माइनस एक्स। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो 10a माइनस के 10b पे जाएगा। तो 10a माइनस के 10b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस पर हम पुट करेंगे, है ना। तो क्या दिया गया है, 10a दिया गया, तो हम लिखेंगे 10a, a के स्थान पे कितना है भाई π/4 है, तो हम लिखेंगे π/4। ओके, फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 10b दिया गया तो हम लिखेंगे 10b, b के स्थान पे कितना x है, तो हम लिखेंगे x। करेक्ट, हमने कर दिया। अब लगाएंगे बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे क्या किया बट्टा लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, फिर 1 प्लस के 10a इंटू 10b, तो हम लिखेंगे 1 और प्लस में 10a, तो a का मान कितना है π/4 है, तो हम लिखेंगे π/4 और गुने में 10b, b का मान कितना x, तो हम लिखेंगे 10b, b का मान हम रख देंगे x। हमने ये कर दिया भाई, क्या ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब इसमें जो कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला है तो मत काटो। पहले तो मान पुट कर लो भाई, 10 π/4, π/4 मतलब क्या हुआ, π/4 का मतलब हुआ कि 180/4 मतलब 45 से कटेगा। तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 10x बचा तो हम लिखेंगे 10x, तो हमने x लिख दिया। करेक्ट, अब ये बट्टा है तो हम ये वाला बट्टा लगा दिए। अब क्या 1 माइनस, तो हम लिखेंगे 1 और माइनस में 10 π/4 का मान क्या होता है, 10 π/4 का मान वही हमने 10 π/4 का मान कितना निकाला था, 1 निकाला था। π/4 का मतलब ये हुआ भाई कि 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब उस 1 से 10x में गुना करेंगे तो भाई 10x ना होगा, 1 से गुना करेंगे तो हम डायरेक्ट रख दिए 10x, है ना। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो इतना है केवल 10x, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू 1 होगा। अब 1 से 10x में गुना करेंगे, क्योंकि बीच में गुना है तो 10x होगा। अब ये मेन बटा है तो हम क्या करेंगे भाई, मेन बटा लगा देंगे यहाँ से, है ना, मेन बटा लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करो, 10 π/4 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1। अब ये माइनस है ना तो हम लिखेंगे माइनस। अब ये क्या 10x है तो हम लिखेंगे 10x, हमने डाल दिया 10x, राइट। अब इसका, अब ये बट्टा लगा लो, तो चलो हम ये बट्टा लगा लेते हैं, है ना। बट्टा लगा लिया हमने, दूसरा कलर ले लेते हैं तो तनी ठीक रहेगा, है ना, तो लोग कंफ्यूज नहीं होगा। ये हमने बट्टा लगा लिया।
अब ये हमारे पास क्या 1 माइनस में टेन एक्स है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस हम लिखेंगे 1 और इसको सॉल्व करोगे तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 से 10x में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 10x ही होगा, तो हमने लिखा 10x, राइट। अब क्या करना यहाँ से, अब जो करो करो भाई। देखो भाई इसमें गुना कर दो ना, किससे, तो भाई यहाँ पे जैसे कि ये मेन बट्टा है, अब मेन बट्टा को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नहीं सॉरी, ऊपर को नीचे से गुना करो और नीचे से ऊपर को गुना करो, है ना। जब इसको गुना करोगे कन्वर्ट करोगे तो वही बात है। अब देखो भाई नहीं तो कर देते हैं, चलो छोड़ो झमेला सा छोड़ो, कर ही देते हैं। हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि 1 प्लस में 10 x है तो x और बट्टा में क्या है 1 माइनस में 10x है तो 10x हमने कर दिया। अब ये मेन बट्टा को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे क्या है 1 प्लस में 10x जो कि ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस में 10x नीचे आ जाएगा। अब गौर से देखो तुम लोग, क्या गौर से देखोगे कि इस साइड की वैल्यू है ना और इस साइड की वैल्यू दोनों समान है, सेम है। अगर आपको कोई कहे 2 गुने 2 तो या तो 4 करोगे नहीं तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, यही ना करोगे, है ना। तो अब बताइए जब सेम शक्ल रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका घात जो होता है जुट जाता है। तो सेम शक्ल है, देखो 1 प्लस के 10x बट्टे में 1 माइनस के 10x और 1 प्लस में 10x बट्टे में 1 माइनस के 10x, तो सबके ऊपर घात एक छिपा रहता है। समान है पद तो गुना होगा, पद वही रह जाएगा, घात जुट जाएगा। तो हम क्या करेंगे पद को वही छोड़ देंगे, मतलब 1 प्लस में 10x और बट्टे में क्या करेंगे 1 माइनस में 10x कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और यही तो लाना था, देखिए 1 प्लस 10x बट्टे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हमने ला दिया। ओके प्रूव, कोई दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत। तो हमने 7वां प्रश्न को भी क्या किया बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, तो अब 8वां सॉल्व करेंगे। 8वां क्या कहता है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 8वां है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला निर्माण करना है। हल करते हैं, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, राइट। अब देखो भाई cos पाई बाई एक्स का मान क्या होगा, cos पाई बाई एक्स का मतलब ये हुआ कि cos जो है ना आपका, cos पाई बाई एक्स का मतलब ये हुआ कि cos पाई का मान कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है ना। अब प्लस में x है, इसका आपको सूत्र पूछा जा रहा है कि क्या होगा, x जो होता है वो थीटा के स्थान पे, ये सब निकालना कि cos पाई है ना, यानी cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, सब बताए हुए हैं, है ना। तो भाई कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हम ले लिए, हम बता देते हैं। cos पाई बाई पाई मतलब 180 डिग्री को कहते हैं रेडियन में, पाई ये हुआ, ठीक है। अब देखो भाई 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं कि cos है तो 180 पे कोई चेंज नहीं, तो ये cos तो cos ही रहेगा, हमने cos रख दिया। पाई प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे x है, ये समझो, ठीक है। तो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, जुट रहा है, तो जुट रहा है तो क्या होगा बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो नीचे आएंगे तो बढ़ते क्रम, ऊपर जाएंगे तो घटते क्रम, तो बढ़ते क्रम नीचे आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप मिलेंगे, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल प्लस का होता है, बाकी 4 जो बच गए वो माइनस का होता है। इसका मतलब क्या होगा कॉस भी माइनस का होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, हमने माइनस लगा दिया। अब थीटा हमारे पास जो है वो थीटा लिख दो, थीटा एक्स है तो एक्स लिख दिए ठीक है। तो कॉस पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा के स्थान पे यहाँ पे एक्स था। ओके, अब ये बीच में गुना रहता है, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस माइनस एक्स बराबर होता है भाई प्लस के कॉस एक्स, याद रखना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपके बुक में दिया होगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई बटा लगाएंगे, है ना। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स है, सिंपल सी बात है, पाई यानी 180 पे कोई चेंज नहीं, साइन है तो साइन ही रहेगा, है ना, मैंने साइन कर दिया। पाई में से कुछ घट रहा है यानी थीटा घट रहा है, घट रहा है मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम के लिए ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है प्लस का होता है, इसका मतलब यहाँ पे साइन है तो बोले तो ये भी क्या होगा प्लस का होगा, है ना। तो साइन प्लस का होगा, थीटा है तो थीटा ले लो, थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है एक्स है तो हमने एक्स ले लिया। अब बीच में गुना रहता है, अब इसमें देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस के एक्स है, पाई बाई 2 कहाँ होता है भाई,
पाई बाई 2 देखो यहाँ पे 90 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई बाई 2 बोलते हैं, है ना। अब देखो भाई कॉस पाई बाई 2 है तो सिंपल सी बात है कि पाई बाई 2 पे चेंज होता है, यानी 90 डिग्री 270 डिग्री पे चेंज होता है। चेंज क्या होगा भाई, तो कॉस किस में चेंज होता है, तो कॉस साइन में चेंज होता है, तो ना पता है साइन में चेंज हो गया। अब पाई बाई 2 में से कुछ घट रहा है या नहीं, जुट रहा है, जुट रहा है तो बढ़ते क्रम, तो इसमें जुट रहा है तो जुट रहा है तो इधर आएंगे बढ़ते क्रम, क्योंकि 180 डिग्री, इधर जाएंगे तो 0 डिग्री, तो घटते क्रम हो जाएगा, तो इधर आएंगे बढ़ते क्रम, तो आ जाएंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, साइन और कॉसेक प्लस का होता है, लेकिन यहाँ कॉस है, इसका मतलब कॉस क्या होगा, इसमें माइनस का होगा, क्योंकि केवल साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तो कॉस क्या होगा, माइनस का होगा, तो कॉस माइनस का होगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो माइनस में आ जाएगा, माइनस के साइन, और थीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स रख दिया। हमने सूत्र निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये सब समझा चुके हैं भाई आपको। अब देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे होगा जो देख लो भाई, गुना कर दो, कॉस माइनस के कॉस एक्स से कॉस एक्स में गुना करेंगे तो माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बट्टे में साइन एक्स से माइनस साइन एक्स में गुना करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब भाई हमको तो सिद्ध करना था भाई क्या, कॉट स्क्वायर एक्स लाना था, है ना, कॉट स्क्वायर एक्स लाना था, हमने तो ले आया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है रे भाई, कॉटे थीटा ना होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ स्क्वायर दोनों में तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो यही हमारे पास हो गया प्रूव, राइट। तो हमने 8वां प्रश्न क्या किया भाई, बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, 8वां हो गया, 9वां सॉल्व करते हैं। 9वां क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये हमारे पास है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है भाई, देखते जाओ, फॉर्मूला का निर्माण हम करेंगे, है ना। देखो cos 3/2 प्लस के x है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में केवल हमें एक लेकर के आना है, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, ले आएंगे। तो cos 3π/2 प्लस एक्स का मान क्या होता है भाई, तो 3π/2 कहाँ पे होता है, अरे भाई 270 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं भाई, 3π/2 बोलते हैं, ये नहीं बोलते 3π/2, 270 डिग्री के, ठीक है। तो 3π/2 ये हमारे पास हो गया। अब प्लस में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब थीटा ऐड हो रहा है, थीटा के स्थान पे यहाँ पे एक्स है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको पता है कि चेंज 90 डिग्री और 270 डिग्री पे होता है, तो इस पे चेंज हो जाएगा ना, 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, करेक्ट ना। अच्छा तो चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होता है भाई, कॉस होता है साइन में चेंज, तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, साइन लिख देंगे डायरेक्ट, हमने साइन कर दिया, है ना। अब देखो कॉस तो साइन में हो गया, अब 3π/2 में यानी कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो मतलब बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो भाई ये हमारे पास इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो बढ़ते क्रम, क्योंकि 270 डिग्री इधर है तो इधर जाएंगे तो 360 डिग्री, और इधर आएंगे तो 180 डिग्री, तो घटते क्रम इधर होगा, बढ़ते क्रम इधर होगा, तो बढ़ते क्रम इधर आएंगे तो किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप मिलेंगे, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का होता है, तो कॉस यहाँ तो ये प्लस का, चलो ये प्लस का रहेगा, ठीक है, ये आपने समझ लिया। बस अब ये प्लस का होगा तो इसका मतलब साइन, ये एक्स है ना, तो थीटा के स्थान पे एक्स है तो यहाँ पे रख देंगे एक्स, करेक्ट। तो आपसे पूछेगा कि cos 3/2 प्लस के थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा, ये मैंने निकाल लिया। अब याद करने जाओगे तो मथे चक्री आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट के साथ निकालने जा रहा। कोई पूछेगा cos 3π/2 प्लस के थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, साइन थीटा होता है। अब याद कहाँ तक करेंगे, कंसेप्ट से निकाल लेना, ठीक है। अब गुना है तो गुना लिखेंगे। अब देखो cos 2π प्लस के एक्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि cos 2π प्लस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब इसके पूछने का तरीका यह है कि cos 2π का मतलब समझ रहे हैं 360, तो cos 360 डिग्री प्लस के थीटा बराबर क्या होता है, एक्स जो है थीटा के स्थान पे क्या होता है, आप बताइए, है ना, पूछेगा क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, निकाल लो, यहाँ पे देख लो 360 डिग्री कहाँ है, 360 डिग्री यहाँ है। अब 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, 2π का मतलब ही होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है ना। तो कॉस है तो क्या लिखना, कॉस यहाँ पे लिख देना, कॉस है तो कॉस से लिखना, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब 360 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, जुट रहा है, तो जुटता है तो बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में इधर आएगा
तो ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जुट रहा है इधर तो घटते क्रम, इधर आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंक देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 100 पल्से में होता है, इसका मतलब क्या होगा, पल्से में होगा, है ना। कॉस पल्से में होगा, थीटा के स्थान पे x है, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, करेक्ट ना। ऐसे निकाला जाता है, याद कहाँ तक करोगे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, जो 48 मोस्ट फॉर्मूला जो मैंने निकालने का ट्रिक बताया, इसी पर कॉन्सेप्ट के साथ वो देख लेना, तब ना थोड़ा दिमाग में ठोकाएगा, है ना। अब ये हमारे पास cos x हो गया। अब क्या करेंगे भाई, तो इसका फॉर्मूला ये आ गया। अब बड़का ब्रैकेट है तो बड़का ब्रैकेट ले लो, है ना। कॉट है तो कॉट, तो भाई कॉट है तो कॉट हम क्या करें, अब इसमें देखो कॉट 3π/2 माइनस एक्स, इस पर हम देखेंगे 3π/2 ये 270 डिग्री को बोलते हैं, तो 270 डिग्री पे चेंज होता है, तो कॉट किस में चेंज होता है भाई, टेन में चेंज होता है, तो हम 10 लिखेंगे, करेक्ट। हमने 10 कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, ये तो काम कर लिया। अब कॉट 3π/2 में से कुछ घट रहा है मतलब घटते क्रम में चलेंगे, तो घटते क्रम इधर आएगा, तो इधर आएंगे तो 10 और कॉट क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। इसका मतलब कॉट है तो कॉट क्या होगा, पल्से में होगा तो प्लस रहेगा, इसमें चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। तो 10 हो गया। अब थीटा के स्थान पे x है तो x रख दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई पूछे कि कॉट 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 थीटा होता है। क्या कहेंगे, 10 थीटा। या इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा हो रहा क्या होता है, तभी कहेंगे 10 थीटा, करेक्ट। आ गया, आपने समझ लिया। प्लस में कॉट 2π प्लस के x है, तो 2π क्या होता है, यहाँ पे 260 डिग्री को 2π बोलते हैं ना, तो 2π इस पर, तो इस रेखा पे तो कुछ चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता तो कॉट है तो कॉटे रहेगा, करेक्ट ना। हमने कॉट कर दिया। अब 2π है भाई, 2π में कुछ अड़ रहा है तो बढ़ते क्रम में चलेंगे, तो बढ़ते क्रम ऊपर आएगा, तो इसमें तो 100 पल्से में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो पल्से का रहेगा। थीटा हमारे पास x, तो x मैंने कर दिया। इस ब्रैकेट का मतलब गुना, तो आप क्या करो, साइन x इंटू कॉस एक्स से इस सब में गुना कर लो। तो गुना कैसे करेंगे भाई, तो गुना करते हैं, आप ऐसे गुना करो कि साइन x गुने में कॉस x, इन दोनों को गुना कर लो पहले tan x से, तो हमने tan x से गुना कर लिया, राइट। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को गुना करो cot x से, तो हम क्या करेंगे, साइन x गुने में cos x और गुना कर लेंगे किस में, तो cot x से, तो हमने cot x से गुना कर लिया, है ना। अब इस सब को तोड़ो। अब बताइए भैया कि ये साइन x है गुने में cos x है, अब गुने में tan x का मान क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब साइन x और बट्टे में cos x, करेक्ट। हमने यहाँ पे रख दिया साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। अब प्लस है तो प्लस, इधर देखो साइन x गुने में cos x, है ना, और गुने में cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आपको पता था ना, cos थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे x है, ठीक है। तो cot थीटा बट्टे में क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ पे x है। अब जो कटने वाला है तो काट लो ना, क्या कटने वाला है भाई, देख लो। कटने वाला ये है हमें कि ये cos x से cos x कट गया। अब sin x गुने sin x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, करेक्ट। इधर sin x से sin x कट गया। अब cos x से cos x में गुना करेंगे, तो बीच में ये प्लस है तो प्लस लिख लो, cos स्क्वायर x हो जाएगा, करेक्ट, है ना। अब बताओ भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हमको लाना क्या था, 1 लाना था सिद्ध करके, है ना। क्या लाना था भाई, सिद्ध करके 1 लाना था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, ले आए, करेक्ट ना। इसको हटाते हैं, अब बराबर में 1, बराबर में 1, बराबर में 1, हमने प्रूव कर दिया, राइट। अच्छा, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब 9वां हो गया, चलिए 10वां सॉल्व करते हैं। 10वां क्या कहता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, इस पूरे को a मान लो, है ना, और इस पूरे को b मान लो। उसी तरीके से ये पूरा हो जाएगा हमारे पास a और ये पूरा हो जाएगा हमारे पास b, करेक्ट। हमको लेके आना है cos x। कैसे लाएंगे भाई, देखते जाओ। आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस के साइन a इंटू साइन बी का, है ना। तो अगर इसको अगर देखोगे, लिखेंगे, चूंकि हमने क्या माना था यहाँ पे
कि साइन, ये पूरे को ए माने हैं तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि साइन ए, उसके बाद बीच में कुछ ही नहीं तो गुना, ये साइन है तो साइन, और ये हमारे पास बी है तो बी, है ना, क्या है बी। तो चूंकि साइन ए गुने में साइन बी, अब ये हमारे पास क्या है प्लस है तो प्लस, अब क्या ये कॉस ए है ना गुने में कॉस बी बराबर क्या होगा भाई। तो ये फॉर्मूला देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, वही तो है साइन ए इंटू साइन बी या प्लस में कॉस इंटू कॉस बी, मतलब उलट पुलट कर दे लेकिन फॉर्मूला वही है। तो ये किसके बराबर होता है भाई, तो वो होता है कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस रूप में हमको ये दिया गया है, अब इस रूप में ढाल लेना है, इस रूप में ढालेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो आइए, ये हमारे पास कॉस ए माइनस के बी है ना, इसी में हम पुट करेंगे। चलिए कॉस है तो कॉस लिखेंगे। अब भाई ए का मान कितना है, ए का मान कितना, ए का मान है एन प्लस में 1 इंटू एक्स, अब ये माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है भाई, तो बी का मान क्या है एन प्लस में 2 इंटू क्या है एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया, राइट। बराबर में सिद्ध करना है हमको कितना कॉस एक्स, ओके। अब यहां से क्या करेंगे भाई, यहां से क्या करेंगे देखते जाओ ना, यहां पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे, गुना कर लो, एक्स से एन में गुना करेंगे तो एन एक्स, अब प्लस में 1 से x में गुना करेंगे तो x होगा, माइनस के x से n में गुना करेंगे तो xn हो जाएंगे, माइनस प्लस में गुना किए तो ये माइनस के x से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएंगे, करेक्ट। अब बराबर में हो जाएगा cos x, ये हमको लेकर के आना है। अब कुछ कटने वाला है क्या, जो कटने वाला है उसको काट दो, ये चला से ये चला कट जाएगा, क्योंकि nx एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया। अब हम क्या करेंगे cos, तो cos, अब एगो x में से 2 x घटाएंगे तब माइनस के एगो x बचेगा, तो ये हो गया माइनस के एगो x, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या पता है, ये cos x तो cos x, देखो cos माइनस x का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है cos x होता है, cos माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है भाई cos x होता है, तो बराबर में ये cos x आ गया। अब यही तो सिद्ध करना था, तो ये हमारे पास क्या होगा प्रूव डेट, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 10 को भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि cos 3π/4 प्लस के एक्स माइनस में cos 3π/4 माइनस के एक्स, क्या इसका मान निकल सकता है, बताइए। तो देखते हैं, फॉर्मूला पे यूज करेंगे तो हो जाएगा। आपको पता है अगर हम इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि cos a माइनस में cos b, और cos a माइनस में cos b का फॉर्मूला ये हमारे पास है, ये x y है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझो कि हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b है, ठीक है, बस अपना अपना हिसाब से निकाला हुआ है। तो cos x कह लो या माइनस के cos y, तो हम यहाँ पे a के जगह पे x मान लेंगे, b के जगह पे y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला है। तो cos a माइनस cos b क्या होगा 2 sin a प्लस में b, है ना, बटा में 2, और a माइनस में b बटा में 2, यही बात है। अब इसमें हम पुट करेंगे भाई, चलिए पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है 2 साइन, है ना, पहले माइनस के 2 साइन है तो हम लिख लेंगे माइनस के 2 साइन, हमने लिख लिया। a प्लस के b बटा में 2 है, तो a का मान क्या है हमारे पास, ये है पूरा, तो a का मान हम रखते हैं, हमको दिया गया 3π बटा में 4 और प्लस में x, ये a का मान है ना, और प्लस में b का मान क्या है भाई, प्लस में b का मान हमारे पास ये है, तो b का मान दिया गया है 3π/4 और माइनस में x दिया गया है, ठीक है, हमने रख दिया। और बटा में 2 है तो हम लिखेंगे क्या बटा में 2, ये मैंने कर दिया, राइट, हाँ आपने कर दिया। अब देखो फिर है साइन, बीच में कुछ निशान नहीं, मतलब गुना है तो गुना रखो। अब साइन है तो हमने क्या किया साइन लिख दिया। फिर a माइनस बी है, तो a का वैल्यू कितना है भाई, a का मान दे रखा है ना, वो हम लिखेंगे। a का मान, अरे तरीके, a का मान दिया गया है 3π
बाई 4, तो हम 3π/4 लिख दिए, करेक्ट ना। तो हाँ मैंने कर दिया, और प्लस में x है तो हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। ओके, अब फिर कहता है माइनस के b, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब b का मान कितना है भाई, तो b की वैल्यू 3π/4 है, तो हम लिखेंगे 3π/4। ओके, अब माइनस के x था, इस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ओके, और बट्टा में 2 है तो हम लिखेंगे बट्टा में 2। हमने कर दिया भाई, हाँ भाई हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि इस समय तो अब गुना होता रहता है ना, ब्रैकेट ले लो, है ना, करेक्ट ना। तो ये आपने समझा। अब क्या करेंगे भाई, नहीं तो छोड़ दो, ब्रैकेट मत लो, चलो काटते हैं, जहाँ से काटना है काटो। कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला तो नहीं काटो। ये माइनस का x, ये प्लस का x कट जाएगा। इधर क्या है, इधर ये चला से ये चला कट जाएगा, माइनस का ये प्लस का ये कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हल क्या करेंगे भाई, ये है माइनस के 2 साइन, है ना। अब इधर बच गया 3π/4, ये सब बच गया है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 2 साइन लिखेंगे, ओके, और गुने में 3π/4 और 3π/4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने में 3π/4 हो जाएंगे, और नीचे बटा है तो बटा का 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब गुने में साइन है तो हम लिखेंगे साइन। अब इसमें क्या है, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 2x होगा, 2x, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। देखो भाई कटने वाला जो वो काट दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमने काट दिया, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस के 2 साइन बच गया 3π/4 बचा, ओके, और गुने में 2 से 2 काट सकते, 2 से 2 कट गया तो बच गया गुने में साइन x बचा, ठीक है। अब 3π/4 का तो वैल्यू हमारा पते नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, छोटा करते हैं, है ना। चलो छोटा कर देते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं, राइट, हमने रख दिया। ओके, अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे भाई, देखते जाओ। क्या करना यहाँ से कि जैसे कि क्या दिया, माइनस के 2 साइन है, 3π/4 है, तो 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख लो ना भाई, 3π/4 को ऐसे तोड़ो कि अगर पाई में से घटा देंगे π/4 को तो आ जाएंगे 3π/4, देख ला घटा करके, है ना, आ जाएंगे। और गुने में साइन x है तो साइन x लिख लो, है ना। अब इसको निकालोगे पाई तो आपको पता है कि आपको तो ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यही ना होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, यानी ऑल जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन इसमें सब प्लस का है। इसमें क्या होता है, केवल साइन और कॉसेक प्लस का होता है, कॉसेक प्लस का होता है ना। इसमें टेन कॉट प्लस का होता है, उसमें कॉस और सेक प्लस का होता है ना। तो देखो भाई यहाँ से हम फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं, देखना ध्यान से, माइनस के 2 है तो 2। अब देखो साइन पाई माइनस के π/4 है, तो आपको पता है कि पाई पर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, है ना। अब देखो पाई में से कुछ घट रहा है, तो घट रहा है मतलब घटते क्रम, है ना। तो घटते क्रम के लिए ऊपर जाना पड़ता है और बढ़ते क्रम के लिए इधर आना पड़ता है। तो घटते क्रम इसमें तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का ही होता है, तो यहाँ साइन है तो इसका मतलब ये प्लस का ही रहेगा। और थीटा क्या है, π/4 है तो हम लिखेंगे π/4, और गुने में साइन x है तो हम लिखेंगे साइन x, करेक्ट। अब देख लो भाई हम क्या करेंगे, माइनस के 2 और गुने में साइन π/4 का मान कितना होगा, पाई का मतलब होता है कितना, 180 डिग्री, 180 में से 4 से मतलब भाग करेंगे तो 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो हमने √2 किया, और गुने में साइन x है तो साइन x कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से क्या करना, इधर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि माइनस के 2 है तो 2, और गुने में क्या करेंगे, माइनस के 2 को ऐसे लिख सकते हैं भाई कि माइनस के √2 गुने में √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 को तो लिख सकते हैं क्या ना,
माइनस के 2 को माइनस रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 आराम से, क्योंकि गुना करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। और गुने में क्या है हमारे पास, 1 बटा में रूट अंडर 2, तो 1 बटा रूट अंडर 2 रख दिया, है ना। और गुने में साइन एक्स है तो हम लिखेंगे साइन एक्स। ओके, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये चेला से ये चेला कट जाएंगे ना, ये चेला से ये चेला कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, नहीं ना सॉरी कौन से, ये से ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बचा, तो हम लिख सकते हैं माइनस के रूट अंडर 2 साइन एक्स, यही बचा। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, करेक्ट ना। यही लाना था और यही मैंने ले आया, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, है ना, प्रूव हो गया। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या करेंगे भाई, 12 से लेकर के 25 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय। ओके।